हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा लोग। सी एज हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशन को समझा था। ओके, सो हेयर इट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब तक आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो ये जो आपकी जो दो वीडियोज़ हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन विच आई हैव डिस्कस टू एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यू हैव टू सी, यू हैव टू वॉच इट वेरी केयरफुली कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों एंगल्स कैसे बनते हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन टुडे। सी इफ़ इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक सरफेस, एक फ्लोर है और यहाँ पर एक पोल है जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं। हियर इज़ अ ऑब्जर्वर, यू आर द ऑब्जर्वर वेयर यू आर स्टैंडिंग ऑन द पोल, राइट। और आप एक बॉल को देख रहे हैं जो इस पोल से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ग्राउंड पे लाई करता है। क्लियर, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। यू आर स्टैंडिंग ऑन द पोल एंड अ बॉल इज़ देयर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फार फ्रॉम द पोल। किसी एक डिस्टेंस पे वो बॉल है आपका जिसको आप देख रहे हैं पोल पे खड़े होकर। पोल पर, बिल्डिंग, जो भी आपको समझना है, जिस तरह से भी, वो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं और आप यहाँ से बॉल को देख रहे हैं, तो जो लाइन बनेगी आपकी आई कांटेक्ट से और जो बॉल है आपका, जो ऑब्जेक्ट है, उस लाइन को आप क्या बोलोगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, राइट। और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, दैट विल बी द प्लेन एरिया, जो आपका नॉर्मल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने क्या बताया था? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इन द सेम वे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। डिफरेंस क्या हो गया? क्योंकि आप ऊपर खड़े हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपके पैरेलल आएगी। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो भी पैरेलल बनेगी जहाँ पर आप खड़े हैं, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के जो बीच का एंगल है, दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। मैंने देखो इसको येलो कलर से डिफाइन किया है। अब एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो फ्लोर की लाइन है वो आपस में पैरेलल होती हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइन ऑफ साइट और फ्लोर वाली जो लाइन है उससे बनेगा, क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। क्लियर? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में वर्क करेगा, अप्लाई करेगा जब एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं। Clear this thing. Now see angle of depression, how you will define an angle formed when an observer is looking downside to the object with the horizontal line. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर हाइट पे होता है और जिसको देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपका लोअर हाइट पे होता है या ग्राउंड पे होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या था? ऑब्जर्वर नीचे था लोअर हाइट पे और ऑब्जेक्ट आपका ऊपर था। ठीक है, पर यहाँ पे डिप्रेशन मीन्स डिप्रेस हो रहा है वो। इस तरह से याद करने की कोशिश करिए। इट मीन्स जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है और जो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो नीचे हाइट पर है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, दैट विल बी द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। पर वर्ड प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो आपको ये एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दीज टू एंगल्स वुड बी equal because they are alternate interior angles between the two parallel lines. I hope this is much clear to you. Now there would not be any problem while doing the word problems. So my next video हम लोग अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9.1. तो देयर इज़ ओनली वन एक्सरसाइज विच वी हैव टू डू, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट एक्सरसाइज यू शुड नो अबाउट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो try to understand this and comment on my box. Have a nice day. Thank you.